बिहार चुनाव में फर्जीवाड़े के बड़े आरोप लग रहे हैं। मिलिए प्रभात कुमार से, जिन्होंने अलग अलग चुनावों में कई जगहों पर वोट डाले हैं। नवंबर को उन्होंने बिहार में मतदान किया। इससे पहले जनवरी 2025 को उन्होंने उत्तराखंड में देहरादून नगर निगम चुनाव में वोट दिया था। अप्रैल 2024 को उन्होंने उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में मतदान किया। 14 फरवरी 2022 को उन्होंने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में वोट डाला। अप्रैल 2019 को उन्होंने उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में मतदान किया और 18 नवंबर 2018 को उन्होंने देहरादून नगर निगम चुनाव में वोट दिया था। जुबैर ने उनका ईपीआईसी नंबर उनकी 2024 की वोटिंग वाली तस्वीर के पीछे दिख रहे बोर्ड से निकाला, जिस पर लिखा था सनातन धर्म इंटर कॉलेज, रेसकोर्स रोड, देहरादून। उनके पिता का नाम भी उसी रिकॉर्ड से मेल खाता है। यह रहा प्रभात कुमार का बिहार वाला ईपीआईसी नंबर। अब यह पक्का हो गया है कि उनके पास दो ईपीआईसी नंबर हैं, एक बिहार में और एक उत्तराखंड में। उन्होंने दोनों राज्यों से वोट दिया। अब बड़ा सवाल यह है, जब उनका वोटर आईडी उत्तराखंड का है तो वो बिहार में जाकर वोट कैसे दे सकते हैं? सीनियर पत्रकार अजीत अंजुम ने पूछा, ये क्या खेल है भाई, एक ही आदमी घूम घूम कर वोट दे रहा है? दिग्गज पत्रकार रवीश कुमार ने कहा, आखिर यह है एसआईआर की हकीकत। अगली अपडेट हल्द्वानी से सामने आई है, जहां एक चिंताजनक घटना की खबर है। आरोप है कि कुछ लोगों ने एक मौलाना को देखकर उनका पीछा किया और उनसे जय श्री राम बोलने का दबाव बनाने लगे। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना हस्मत अली को एक बाइक सवार ने सड़क पर रोक लिया और उनसे जय श्री राम बोलने को कहा। जब मौलाना ने ऐसा करने से इनकार किया तो उन्हें धमकी दी गई। हस्मत अली ने इसका विरोध किया और पूरी घटना का वीडियो खुद रिकॉर्ड कर लिया। आप बताओ, हमने कुछ गलत बोला आपसे? आप बताओ, मैं जय श्री राम क्यों बोलूं? बोल दो ना। क्यों बोलूं? आपको दिक्कत क्या हो रही है? नहीं, मैं क्यों बोलूं? आप बताओ, बोलने का इंतजाम मैं क्यों बोलूं? नहीं बोलूंगा मैं। चलो, नहीं बोलेगा, हम बताएंगे। क्या बताएगा तू मुझे? इससे पहले भी एक मामला सामने आया था, जिसमें कुछ लोगों ने एक मुस्लिम बुजुर्ग से जबरन भारत माता की जय बोलने के लिए कहा। जब बुजुर्ग ने ऐसा करने से इनकार किया तो उनसे पूछा गया, तुम पाकिस्तान में रहते हो या हिंदुस्तान में? भारत माता की जय तो बोल दो। कहाँ पे रहते हो आप? पास में ही गाँव में। नहीं, इंडिया में रहते हो पाकिस्तान में? इंडिया में। तो भारत माता की जय क्यों नहीं बोल रहे? सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखने के बाद लोग तरह तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि ये अंधभक्त गुटखा खाता है, मुसलमान से जय श्री राम बोलने को कहता है, सड़क पर गुटखा थूकता है, बिना हेलमेट बाइक चलाता है और ज्यादातर बेरोजगार रहता है। लोगों का कहना है कि आजकल औसतन बीजेपी समर्थक की जुबान पर देशभक्ति होती है, मुंह में गुटखा भरा होता है, लेकिन देश के लिए कोई काम नहीं करता। थोड़ी मर्यादा रखिए। इस खबर को लेकर गोदी मीडिया की जमकर फजीहत हो रही है। बिहार में वोटिंग के दौरान एक निजी टीवी चैनल ने 2 बुर्का पहनी महिलाओं का इंटरव्यू किया। बताया गया कि ये महिलाएं मुस्लिम हैं और उन्होंने चुनाव आयोग की तारीफ करते हुए कहा कि आयोग वोट चोरी रोक रहा है और अब चेहरा देखकर ही वोट देने दिया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जिन महिलाओं को मुस्लिम बताया गया, उनमें से एक ने बुर्का पहनने के साथ साथ माथे पर बिंदी भी लगाई हुई थी। सोशल मीडिया पर लोग चैनल को ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गोदी मीडिया इतनी लापरवाह है कि फर्जीवाड़ा करने से पहले ठीक से मेहनत भी नहीं की। कई यूजर्स ने लिखा कि इस बार गोदी मीडिया रंगे हाथों पकड़ी गई है। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी के बीच चल रहा कानूनी विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। हसीन जहां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर शमी से मिलने वाले मेंटेनेंस को बढ़ाने की मांग की है। फिलहाल कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर उन्हें 4 लाख रुपए महीने मिल रहे हैं, जिसे हसीन जहां ने नाकाफी बताया है। अब हसीन जहां सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं और 10 लाख रुपए महीने की मांग रखी है। ट्रायल कोर्ट ने शमी को पहले 1,30,000 रुपए महीने मेंटेनेंस देने का ऑर्डर दिया था, जिसे हाई कोर्ट ने जुलाई 2025 में बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया। सोशल मीडिया पर लोग इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं, आलिमनी ये नहीं देखती कि महिला को कितनी जरूरत है, बल्कि ये देखती है कि आदमी कितना दे सकता है ना।
लोग पूछने लगे कि 4 लाख महीने का मेंटेनेंस कम है, क्या ये खर्चा है या किसी अंतरिक्ष अभियान का बजट। मोहम्मद शमी से जुड़ा एक और अपडेट देखिए। मोहम्मद शमी को एक बार फिर टीम इंडिया से बाहर रखे जाने पर उनके कोच मोहम्मद बदरुद्दीन ने सेलेक्टर्स पर सवाल उठाए हैं। बदरुद्दीन का कहना है, शमी शानदार फॉर्म में है, फिर भी उन्हें जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। शमी ने रणजी ट्रॉफी के शुरुआती 3 मैचों में 15 विकेट लेकर अपनी फिटनेस और लय दोनों साबित की है। इसके बावजूद साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए उन्हें टीम में जगह नहीं मिली। कोच ने आगे कहा, जब कोई खिलाड़ी लगातार प्रदर्शन कर रहा हो और फिर भी उसे बाहर रखा जाए तो ये सिलेक्शन प्रोसेस नहीं बल्कि राजनीति लगती है। शमी वापसी करेगा और सबको जवाब देगा। अगली अपडेट दिल्ली से है। आरोप है कि एक मुस्लिम महिला के साथ भेदभाव का मामला सामने आया है। दिल्ली के एक अस्पताल में जब महिला अपने परिवार से मिलने पहुंची तो अस्पताल के सुरक्षा गार्ड ने उन्हें गेट पर रोक दिया और कहा कि बुर्का उतार कर जाइए, क्योंकि बुर्के में अंदर जाना अलाउड नहीं है। मुस्लिम महिला के अनुसार सुरक्षा गार्ड ने बताया कि अस्पताल के नियमों में बुर्का अलाउड नहीं है। ये मामला दिल्ली के जीटीबी अस्पताल का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया और आम लोग दिल्ली पुलिस से इस मामले में संज्ञान लेने की मांग कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अस्पताल ने बुर्का पर पाबंदी लगा दी है, जबकि कानून हमें धार्मिक आजादी देता है। बिहार चुनाव को लेकर कई गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि एक युवक फर्जी वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंच गया, लेकिन पकड़े जाने पर भागने लगा। ये मामला बैंकुटपुर विधानसभा क्षेत्र का बताया जा रहा है। आरोप है कि स्कूल में चल रही वोटिंग के दौरान दूसरे गांव का एक लड़का वोट देने की कोशिश कर रहा था। जब लोगों ने इसका विरोध किया तो वो मौके से फरार हो गया। लोगों का कहना है कि ये बीजेपी से जुड़े लोग हैं जो फर्जी वोट डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच राजद ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि हाजीपुर के ईवीएम रूम में बार बार सीसीटीवी कैमरे बंद हो रहे हैं और आधी रात को एक पिकअप वैन वहां आती है और कुछ देर बाद बाहर निकल जाती है। इस खबर पर आईटी सेल में सन्नाटा छा गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट पर 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए, लेकिन अब उसकी इंजीनियरिंग पर सवाल उठने लगे हैं। मेट्रो ब्रिज तो तैयार हो गया, लेकिन उसके नीचे से गुजरने वाली गाड़ियां ब्रिज से टकराने लगीं। ब्रिज की ऊंचाई सड़क से इतनी कम रखी गई कि बड़ी गाड़ियां निकल ही नहीं सकीं और टकराने से ब्रिज में दरारें पड़ गईं। अब ऊंचाई बढ़ाने के लिए सड़क की खुदाई दोबारा शुरू की गई है। सोशल मीडिया पर लोग इस मामले को लेकर बोल रहे हैं, भाई नंदू भाई को कुछ मत बोलो, वो तो दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियर हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अगर बीजेपी की सरकार होती तो ऐसा कभी नहीं होता, प्रधान सेवक ऐसा होने नहीं देते। क्या बोले मैं समझा नहीं। ये खबर देखिए। बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू यात्रा शनिवार को हरियाणा के फरीदाबाद पहुंची, जहां मनोहर लाल खट्टर ने उनका स्वागत किया। इस यात्रा में एक और चर्चित चेहरा दिखाई दिया, भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन। धवन ने सड़क पर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ बैठकर तस्वीर खिंचवाई और कहा, मैं यहां आकर बहुत खुश हूं। एकता में बहुत ताकत होती है और हमें मिलकर देश को मजबूत बनाना चाहिए। वहीं सोशल मीडिया पर यह चर्चा है कि शिखर धवन, सुरेश रैना और शिल्पा शेट्टी पर पैसे की हेराफेरी के आरोप लगे हैं। रैना पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जबकि धवन और शिल्पा शेट्टी धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन यात्रा में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि शिखर धवन बाबा बागेश्वर और उनकी हिंदू राष्ट्र वाली पद यात्रा का प्रचार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सिर्फ 2 दिन पहले ईडी ने धवन के खिलाफ केस दर्ज किया था और करोड़ों की संपत्ति जब्त की थी, क्योंकि उन पर गैरकानूनी सट्टेबाजी को बढ़ावा देने का आरोप है। अगली अपडेट हैरान करने वाली है। एम्स के डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि अगर आप ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं तो सावधान हो जाइए। देश में अब पुरुषों में भी स्तन कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। भोपाल के एक डॉक्टर के अनुसार पहले 100 मरीजों में सिर्फ 1 पुरुष होता था, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर 4 हो गई है। डॉक्टरों का कहना है कि जो नौजवान बर्गर, पिज्जा और चिकन जैसे फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि इन खानों में स्टेरॉयड की मात्रा ज्यादा होती है। यही स्टेरॉयड पुरुषों में स्त्रियों वाले हार्मोन बनने का कारण बन रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि कैंसर से बचने के लिए लाइफस्टाइल में बदलाव बेहद जरूरी है। डॉक्टर की इस चेतावनी के बाद सोशल मीडिया पर लोग दिलचस्प रिएक्शंस दे रहे हैं। किसी ने कहा, अगर ऐसा चलता रहा तो पुरुषों को भी आरक्षण देना पड़ेगा। वहीं कुछ लोगों ने लिखा, देश की आधी समस्याएं तो बर्गर और पिज्जा की वजह से ही हो रही हैं।
आज की वीडियो में इतना ही। आज का शो आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।